हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। आज हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसके स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज से क्या आता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में और NADH बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। देन इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होती है ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में चलती है। और इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली रिक्वायर नहीं होती, डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं, एक बार इसकी साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में वो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में क्या होगा, ATP से ADP बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और यहाँ पे भी क्या होगा, ATP का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ATP से ADP बन रहा है। ठीक है, देन एल्डोलेस की प्रेजेंस में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट है हमारा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड सेकंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, G3P। और ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, इन्हें कन्वर्ट करने के लिए। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या होगा, हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होगा, NAD पॉजिटिव से NADH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का अब प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी, ADP से ATP बनेगा। ठीक है, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, देन 2 फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज से बनेगा हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। और यहाँ पे वाटर का रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अल्टीमेटली हमारा पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। और यहाँ पे भी क्या होगा, दो ADP से 2 ATP बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा 6 कार्बन था, 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, उससे हमारा 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन है जो कि पायरुवेट है। ठीक है, इसमें हमने 10 एंजाइम्स यूज़ किए हैं। इसमें 2 फेज़ आए हैं, एक है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, दूसरा था एनर्जी पे ऑफ फेज़। जहाँ जहाँ एनर्जी का यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ ATP कंज्यूम हुई है, वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। एनर्जी पे ऑफ फेज़ कौन सा है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, मतलब ATP और NADH का फॉर्मेशन हुआ है, वो है एनर्जी पे ऑफ फेज़। इसमें टोटल जो ATP थे वो 4 ATP हमारे पास क्या बने। ठीक है, उसमें से 2 ATP खर्च हो गए, तो नेट गेन हमारा 2 ATP का हुआ। ठीक है, और NADH भी कितने प्रोड्यूस हुए, 2 हुए। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होती है ग्लाइकोलाइसिस, क्या ज़रूरत है इसकी? सबसे पहली ज़रूरत है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इट गिव्स 2 ATP नेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 ATP का प्रोडक्शन करता है ये। देन प्रोड्यूस पायरुवेट, ये पायरुवेट का फॉर्मेशन करवा रहा है जो कि फर्दर एंटर करेगा TCA साइकिल में। ठीक है, जब क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ये एंटर करेगा TCA साइकिल में। देन इट्स इंटरमीडिएट्स आर यूज टू मेक अमाइनो एसिड्स फैट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। इसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं, वो अमाइनो एसिड्स, फैट्स और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 NADH पर ग्लूकोज, एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये NADH क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में, ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे थ्रू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशंस में। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।